हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 28 दिसंबर 2024 को। तो 29 दिसंबर से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। शुक्र का ये गोचर काल 28 जनवरी तक रहेगा। अब शुक्र मकर राशि को छोड़ के और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो पूरे लगभग 1 महीने शनिदेव की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे शुक्र और शनि की युति होगी, जिसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। और कहा जाए तो ये सुंदर भार्या योग का भी निर्माण हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए शुक्र बड़े ही महत्वपूर्ण स्थिति बनाते हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा, क्योंकि शुक्र आपके व्ययेश हैं और साथ में पंचमेश भी हैं और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इसलिए अपने आप में बड़ा ही दिव्य योग है। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में क्या देखने को मिलेगा। और शनिदेव की बात करें तो शनिदेव भी आपके भाग्येश हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए ये जो योग संयोग बनने जा रहा है ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। देखा जाए तो क्रमशः मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे शुक्र। तो ये जो राहु के नक्षत्र में गोचर काल होगा वो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ फल देने वाला हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलेगा, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये परिवर्तन उन लोगों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है जो लोग अभी अपने जीवन में ये महसूस कर रहे थे कि मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। या कहा जाए कि कई बार ऐसा भी होता है हमारे जीवन में कि मेहनत तो हम कर रहे हैं परंतु क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। यदि ऐसी स्थितियां थी तो अब इन स्थितियों में सुधार होगा और आपके मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप मेहनत करेंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगी। और देखा जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का महसूस होना कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा समय हमारा नहीं चल रहा है, परंतु इस समय ये समस्या दूर होगी। इसके अलावा जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ समय कहा जाएगा। लव पार्टनर के लिए लव लाइफ में जो समस्याएं थी, वाद विवाद था, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जाएगा, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं परंतु अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा स्थिर रखना है और यहाँ वहाँ भटकने से बचाना है, बाकी ठीक ही कहा जाएगा इसमें। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आप लाभ ले सकें, जिससे आप धन अर्जन कर सकें। एक बात मैं हमेशा की तरह बता दूं कि इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अभी आप जो प्रभाव सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, परंतु गोचर का प्रभाव 50% आधा फल ही दे पाता है और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का होता है। तो कोई भी निर्णय आप ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपने गोचर में सुना कि लॉटरी में, जुआ में, सट्टा में या शेयर मार्केट इत्यादि में आपको लाभ हो सकता है, तो आपने क्या किया कि आपने काम शुरू कर दिया इसमें कि चलो भाई शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो लॉटरी ले लेते हैं, या जो भी काम आप करना शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत निर्णय होता है, क्योंकि ये प्रभाव आधा है। यदि समझ लीजिए कि अभी प्रेजेंट में जब शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो ये लाभ तो दे रहे हैं और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति है कि आपको इस समय सपोर्ट मिल रहा है, तब तो काम आपके बन जाएंगे। पर यदि कुंडली में सपोर्ट नहीं मिल रहा, खाली गोचर के आधार पे आप
यदि करते हैं तो फिर काम नहीं हो पाते, काम बिगड़ जाते हैं। तो फिर हमें क्या लगता है कि हमने जो सुना था वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन होता रहता है कि हम जो सुनते हैं तो कभी तो हो जाता है, कभी नहीं होता। इसके पीछे यही कारण है और मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ। और इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय अपने ज्ञान को यूज करके, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसे आप यूज करके अपने मान सम्मान में वृद्धि करा पाएंगे। यानी कि आपके ज्ञान की इस समय महत्ता लोग समझ पाएंगे। ज्ञान आपके अंदर कितना है, कितनी समझ है, उसको लोग भी समझ पाएंगे। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें समस्याएं आ रही थी तो उसमें अब वो समस्याएं दूर होंगी। और विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या देखा जाए कि व्यय की अधिकता यदि थी बहुत ज़्यादा, तो इस समय वो समस्या, यानी कि लोगों की जो जीवन में एक समस्या होती है कि पैसा आता तो है पर खर्च हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये चीज़ में अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। परंतु अभी तो शुक्र शनिदेव के साथ हैं, आपके भाग्य भाव में हैं। अब जनवरी में फिर जब राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र महाराज फिर अपने उच्च की राशि मीन में चले जाएंगे। ये और भी श्रेष्ठ होगा। तो कहा जाए कि शुक्र का अब आगे बढ़ना, गोचर काल आगे आपको और भी श्रेष्ठ फल देने वाला बनेगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि ब्यूटी इंडस्ट्री या सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ होता हुआ, खेलकूद के क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़ा ही श्रेष्ठ समय है मिथुन वालों के लिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं वहाँ पर राहत तो मिलेगी, परंतु उसमें 50-50 की स्थिति रहेगी। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिन्हें करके और भी श्रेष्ठ आप लाभ ले सकें, तो उपाय के लिए आप नित्य प्रति, एक तो आपके पास, वैसे तो हर व्यक्ति के पास आज के समय में अवेलेबल होता है परफ्यूम जो आप लगाते हैं, तो यदि आपके पास हो तो उसे थोड़ा लगाया करें नित्य प्रति। और भी बेहतर होगा कि भगवान को अर्पित कर दें पहले और फिर लगाएं। और इसके अलावा नित्य प्रति किसी देवी की आराधना कर सकते हैं, चाहे आपकी कुल देवी हों, इष्ट देवी हों, या जिनके प्रति आपका प्रेम हो, तो कोई ना कोई देवी की आराधना कर सकते हैं, चाहे माँ लक्ष्मी की हो, माँ जगदम्बा की हो। इससे कल्याण होगा और आपको और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकेंगे। कमेंट में जिनकी आप आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगाइएगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।